हमने वेट किया कि ये टीजर लॉन्च करेंगे। टीजर तो सब भाइयों ने देखा होगा। उस टीजर के अंदर फरहान अख्तर एलएमजी लिए हुए है, उसको एलएमजी के साथ में दिखाया गया, यानी इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। हम किसी की वीरता पे शक नहीं करते हैं, हम किसी की वीरता को कम नहीं आंकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारे अहीर जो हमारे भाई थे वहां पे उनकी वीरता को कम आंका जाए। उन्होंने उसको कम आंका है, इतिहास को बदलने की कोशिश की है। आने वाली युवा पीढ़ी पिक्चर देख करके कहेंगी कि अहीर तो रोड़ा घालते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। क्या था इनका, अगर कुछ होता तो मूवी में दिखाया जाता। बड़ी पंचायत होगी पूरा हरियाणा लेवल की, आप महापंचायत, आप लोगों ने सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में 10 बजे 7 सितंबर को अहीर रेजिमेंट धरना स्थल पे पहुंचना है। और 10 बजे सरपंच साहब 10 बजे और सभी खेड़की टोला अहीर रेजिमेंट धरना स्थल अनिश्चितकालीन वाला इतवार संडे है 7 सितंबर को। और आज ये ज्ञापन सभी जिलों में दिया गया है, कोसड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर हर जगह दिया गया है, और इस चरखी, दादरी, रोहतक हर जगह, रेवाड़ी हर जगह दिया गया। तो अब इसी को लेकर अब 7 तारीख को पंचायत है सितंबर की, सभी भाई ने आना ज्यादा से ज्यादा संख्या में। देखिए, मैटर ये है 1962 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें रेजांगला पोस्ट पर 120 अहीरों ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी थी। लगभग 3 से 4 हज़ार चीनी सैनिकों को मार गिराया था और भागने पर मजबूर कर दिया। तो उसी ऐतिहासिक घटना को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है। उस फिल्म में अहीर समाज का कोई जिक्र नहीं है, उसके योगदान को नज़रअंदाज किया गया है, उसके योगदान को भुलाया गया है। तो आज ये सर्व समाज इकट्ठे होकर, अहीर समाज इकट्ठा होकर पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में हमने ज्ञापन दिया है डीसी साहब को और मांग की है। जिसने बलिदान दिया उसका कोई फिल्म में योगदान नहीं है। हाँ, उसका जिक्र तक नहीं, अहीर समाज का जिक्र तक नहीं किया गया। ये मैडम एक 120 बहादुर के नाम से पिक्चर बन रही है। रजनीश गहीजी इसके डायरेक्टर हैं और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर भी हैं और इसके लीड एक्टर भी हैं। उस पिक्चर में हमें टीजर में देखने को मिला कि अहीरों का कोई जिक्र ही नहीं किया, जबकि 120 लोग जो चार्ली कंपनी के थे उनमें से 117 अहीर थे, इसमें 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मैनसन डिस्पैच। अकेले मेजर शैतान सिंह परिवार से इन्होंने एनओसी ली, बाकी किसी परिवार को संपर्क नहीं किया और कोशिश की इन्होंने एक ही जाति का गुणगान करने की और अहीरों का जो इतिहास था उसको मिटाने की। उसके रोष में बहुत दिन से, मैं 3 साल से लगभग उनके टच में था, जब से उन्होंने अनाउंस की थी मूवी। बहुत मैंने उनको कहा कि इसके असली जो कहानी है उसके ऊपर बनाना, तोड़ मरोड़ मत करना, ये तो बाद में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को नज़रअंदाज किया। हमने चिट्ठी लिखी कि बाकी जो वीरता पुरस्कार विजेता उनको भी आप संपर्क करें, उनके परिवार से भी आप एनओसी लें, जैसे मेजर शैतान सिंह के लिए। उन्होंने कुछ नहीं मानी, हमारी लीगल नोटिस भेजा, उसका भी गोलमोल जवाब दे दिया कि हम तो डिस्क्लेमर दिखा करके फिर मूवी बनाएंगे और हमारे नैरेटिव्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टीजर उन्होंने रिलीज़ किया, उसमें सभी पूरे यदुवंशी समाज पूरे देश ने देखा है, लेकिन एक यदुवंशी को तो तकलीफ होती है कि 117 लोग अहीर थे उसके अंदर। उस जगह का नाम भी अहीर धाम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत कोशिश करके इन लोगों ने ट्विटर के ऊपर, एक्स हैंडल पे बहुत ट्रेंडिंग की। हमने भी वीडियोस बनाई है, अखबारों में दिया है, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब मैंने उनके पास में एक मैसेज किया कि आपने तो गलत कर दिया हमारे साथ, तो उन्होंने एक जवाब दिया गोलमोल। उस जवाब को भी 2 दिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया कि भाई मैं कोई प्रूफ ना छोड़ूं टीसी राव के पास कि यदुवंशियों का हमने उसमें गुणगान किया है। उसमें ये लिखा था हमने यदुवंशियों का गुणगान किया, पिक्चर में आप देखना। उससे और हमारा शक गहरा गया। तब से हम फिर और एक्टिव हुए, हमने RTI डाल दी जगह जगह। जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसको भी चिट्ठी लिख दी है कि इसको सेंसर भी मिलनी चाहिए। अहीर वाल एक नर्सरी है फौजियों की, शहीदों की, बलिदान की, एक नर्सरी है, और इसका अपमान अब कैसे हम सहन कर लेंगे? हमारी आगे वाली जनरेशन क्या कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने प्रयास ही नहीं किया? वो तो वतन के लिए बलिदान दे गए अपना। अब हमें उनको मान सम्मान बरकरार रखना हमारा फर्ज बनता है।